नमस्ते। मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें भगवान बुद्ध ने कुछ बात कही है और वो बात थी परेशानी के बारे में। उनसे पूछा गया कि हे प्रभु, अगर आदमी के जीवन में परेशानियां आती हैं तो उसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी जिसमें मैंने कुछ नोट किया। मैंने कहा इन बातों को आपसे भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आदमी है तो परेशानी है। परेशानियों से मुक्त आदमी कभी हो ही नहीं सकता। एक जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी जाएगी, चौथी आएगी, तो ये सिलसिला चलता रहता है। जीवन का नाम ही संघर्ष है, जीवन का नाम ही परेशानियों को झेलना है। तो मैंने सोचा आपसे कुछ चर्चा करूं। अगर आपको बात अच्छी लगे तो ठीक है। तो जब परेशानी आती है तो करना क्या चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट उसमें बताया उन्होंने, उनके बारे में ज्यादा चिंता न करें। जो चीज है सो है। आपकी परेशानी आ गई है, अब उससे बड़ी नहीं होगी। उसके बारे में आप चिंता न करें। जितने चिंता करेंगे वो उसका रूप आपके दिमाग में बढ़ता जाएगा। बीमारी कोई है तो है, अब बीमारी को आप बढ़ा देंगे उसमें सोच सोच करके। बुखार है, बुखार सामान्य है, टाइफाइड न हो जाए, इतना दिन होता है, फिर फ्लू न हो जाए, इतना खर्च आएगा, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये आपका केवल बेकार का चिंतन है। वास्तविकता यह है कि बुखार है, उसका इलाज होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जितने चिंता करेंगे उस चीज के बारे में, वो मल्टीपल होकर के, गुणा भाग करके वह परेशानी और आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो भी चिंता करेंगे उसमें एक और परेशानी आ गई। इसलिए चिंतन कम करें ही नहीं, शांत रहें। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया शांत रहिए। शांत इसलिए रहिए क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको सुखी देखना चाहता है, आपके माँ बाप के अलावा ऐसा कोई नहीं है। तो आप जिससे अपनी परेशानी शेयर करेंगे, साझा करेंगे, बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो हो नहीं सकता है, थोड़ा बहुत अनुभव होगा, वो आपकी परेशानी को पे कुछ और जोड़ता जाएगा। तो आप तो उसे हल ढूंढने चले थे, वो आपको एक और परेशानी बता दिया। तो परेशानियों का जो जाल है वो बढ़ता गया। वह जाल, आप एक जाल काटने के निकले थे, कई जाल उस पर जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर आपकी परेशानी है तो शांत रहें, या जरूरी हो तो किसी सच्चे मित्र को बतावें जो उस परेशानी के हल ढूंढने में आपकी सहायता करेगा। हल आप ही को करना है, लेकिन वो सच्चा दोस्त अगर है तो मदद कर सकता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी है। धैर्य, शांति के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य आएगा कहां से। धैर्य आएगा आपकी मानसिक सोच से। अगर आपने कहा धैर्य कैसे आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो ये आपके मन में बैठ जाएगा कि जो परेशानी है, जो समस्या है, तो हर परेशानी की, हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। आज नहीं तो कल। जरूरी नहीं कि उस परेशानी का हल आज ही मिल जाए, वो कल मिल सकता है, एक दिन दो दिन बाद मिलता है, या 2-4 दिन बाद मिलता है, 1-आध महीना बाद मिलता है। तो आपकी यही सोच आपको धैर्य देती है,
ये उकसाती है कि शांत रहो, जो परेशानी आई है एक दिन जाएगी अवश्य। तो ये धैर्य का जो एक मापन है, धैर्य का ये जो गुण है आप में विकसित होगा। और जब आप धैर्य रखेंगे तो परेशानी को हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप चर्चा नहीं करेंगे, इधर गाएंगे नहीं, इधर किसी से कहेंगे नहीं, परेशानी का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जीवन में जो भी है, हर परेशानी का, हर समस्या का निदान है, उसका उपचार है, हर का समाधान है। जब समाधान है तो इसका भी समाधान अवश्य होगा। इस बात को अपने दिमाग में रख के धैर्य के साथ परेशानी का सामना करें और ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि प्रभु आपने जो हमको दिया है, चलिए हम स्वीकार करते हैं, इसका आप समाधान आप ही करें। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको सुखी देखना चाहता है। परमात्मा भी आपको सुख दुख दोनों देता है और वही सुख वही उस दुख को दूर भी करता है। जब परमात्मा आपके साथ है तो दुनिया भर के उपाय आपके दिमाग में बनते जाएंगे, समस्या का हल होता जाएगा और एक दिन आपको समस्या से हल मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा और इस तरह से आप फिर नॉर्मल हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। तो ये कुछ विचार उस किताब में दिए गए थे, मैंने आप तक पहुंचाया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।